अगर मैं आपसे कहूं एशियन पेंट्स एक पेंट कंपनी नहीं बल्कि एक आईटी कंपनी भी है तो आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। वही मैं आज आपको बताने वाला हूं, जहां पर हम एशियन पेंट्स के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। एशियन पेंट ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए, कैसे उसका बिजनेस मॉडल काम करता है, जिसकी वजह से आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके पहले इसका बिजनेस मॉडल समझ लेना जरूरी है कि वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, क्या है उसका बिजनेस मॉडल, जानेंगे हम आज की इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एशियन पेंट्स ने 1970 में मेन फ्रेम कंप्यूटर इंस्टॉल कर लिए थे, जहां पर उस टाइम पे बाकी बिजनेसेस इसे यूज नहीं कर रहे थे। एशियन पेंट्स क्यों यूज कर रहा था? क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में डेटा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पर डेटा के माध्यम से हम सबको ट्रैक कर सकते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। जैसे एशियन पेंट्स के पास में जाऊँ मैं आपको, तो एशियन पेंट्स के पास में सभी का डाटा है, स्टेट वाइज डाटा है, सिटी वाइज डाटा है। सिटी में जो एरिया वाइज है वहाँ पर भी उसका डेटा है कि वहाँ पर कौन सा पेंट ज़्यादा बिकेगा। जो पेंट ज़्यादा बिकेगा उसकी सप्लाई ज़्यादा जाती है। उसी के हिसाब से वो यहाँ पर एशियन पेंट्स इस बिजनेस मॉडल में घुसा हुआ है, ताकि उससे पता है कि स्टेट, सिटी, एरिया और लोकेलिटी सारी चीज़ों के हिसाब से कौन सा पेंट कहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है। तो इसी वजह से वो पेंट्स के साथ साथ आईटी कंपनी भी कहलाई जाती है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर उसने होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, उन्हें यहाँ पर अपना मिडिल मैन चूज नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी यहाँ पर बाकी सारी कंपनियां क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर तक जो डीलर होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एशियन पेंट ने क्या चेंज किया, वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट पहुंचाता है रिटेलर्स या डीलर्स तक। तो वहां पर उसका जो बीच का कमीशन है वो बच जाता है और वहां रिटेलर से जाता है कंज्यूमर तक। जैसे फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उनको जो कॉस्ट पड़ी वो है 70 रुपए का, 10 रुपए का उन्होंने मार्जिन जोड़ दिया, 80 रुपए हो गए। 10 रुपए यहाँ पर होलसेल वाले को कमीशन देना पड़ता था, जहां पर वो हो जाता था 90 का, और रिटेल वाले को भी यहाँ पर जो उसका रेवेन्यू जोड़ के मिलता था तो 100 रुपए का मार्केट में जाता था। अब क्या किया उसने, बाकी सारे ये करते हैं, उसने क्या किया कि 10 रुपए का जो बीच में होलसेल वाला है उसको हटा दिया, 20 रुपए का खुद के पास प्रॉफिट रख लिया, या फिर 50-50 यहाँ पर रिटेलर से कर लिया, ताकि रिटेलर भी जो स्टॉक है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाए। आप कहोगे रिटेलर के पास क्या इतना वेयर हाउस है जहां पर वो डिस्ट्रीब्यूटर के मतलब होलसेल के बराबर वो अपना स्टॉक स्टोर कर सके? ऐसा नहीं है दोस्तों। एशियन पेंट्स ने भी इसमें चेंज किया। क्या किया कि वो रिटेलर्स को बोलता है आपको जो भी माल चाहिए ना हमें बता दीजिए, हम या तो सेम डे या नेक्स्ट डे तो डिलीवरी कर ही देंगे। यहाँ पर एशियन पेंट्स की इतनी गाड़ियां हैं जो डे बाय डे मतलब जाने कितने राउंड्स लगाती है यहाँ पर डिलीवरी के लिए। तो एरिया वाइज भी राउंड चलते रहते हैं, सिटी वाइज, स्टेट वाइज। तो उनको पता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप को मतलब खत्म करेंगे तो वो उनको थोड़ी सी कोशिश इधर करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर उनको मार्जिन अच्छा मिलेगा। तो इसी वजह से उसने थोड़ा सा चेंज किया, वो यहाँ पर सेम डे या नेक्स्ट डे तो रिटेलर्स और डीलर्स को डिलीवरी कर देता है। थर्ड पॉइंट है, उसने यहाँ पर कंज्यूमर की नीड को समझा। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लास्टिक पेंट आते थे वो उस टाइम पे बहुत महंगे आते थे और डिस्टेम्पर में चूना मिला हुआ आता था। तो एशियन पेंट्स ने क्या किया, एक पहला वॉशेबल डिस्टेम्पर बनाया, जिसकी मदद से वो यहाँ पर मार्केट में लीडर बनने मतलब की कगार पे चला गया, जो यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस पे था। और उसकी साइज यहाँ पर छोटी भी रखी गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक पेंट्स आते थे वो यहाँ पर बड़े साइज के आते थे। किसी को यहाँ पर कम की जरूरत हो तो उसको बड़ा लेना पड़ता था। तो इसी वजह से उसने यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। और दोस्तों, एशियन पेंट्स ने 5 कलर रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, व्हाइट, इन्हीं 5 कलर से 1952 तक यहाँ पर 23 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जनरेट किया, जहां पर एशियन पेंट्स अपने आप को अपग्रेड करता रहा टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से वो अच्छा इंप्रूवमेंट करता गया। और उसने यहाँ पर एज अ ब्रांड अपने आप को मार्केट में स्टेब्लिश किया। उसने मार्केट की अलग अलग टैक्टिक्स यहाँ पर यूज करी। जैसे यहाँ पर हर घर कुछ कहता है, बहुत से ऐसे एडवर्टीजमेंट है जो यहाँ पर मार्केट में यूज करता था एशियन पेंट्स, जो यहाँ पर एक तरह से इमोशनल अटैचमेंट कर देता था वो कस्टमर से। तो वो उसी हिसाब से वो अपनी मार्केटिंग की टेक्निक्स यूज करता था। और दोस्तों, एशियन पेंट्स या पेंट्स के साथ में पूरी होम डेकोर कंपनी बन चुका है, जहां पर वो किचन भी करता है, लाइटिंग की भी है, बाथिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्निशिंग हो गया, इन सभी बिजनेस मॉडल में घुस चुका है, जहां पर ये एक तरह से होम डेकोर हो गया पूरा का पूरा, यानी कि पूरे होम डेकोर में एशियन पेंट्स का ही होगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एशियन पेंट्स का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। आपको एशियन पेंट्स का बिजनेस मॉडल कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है एशियन पेंट्स के बिजनेस मॉडल को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों, मैं एंड में डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये कोई बाइंग गाइड नहीं है, आप जाके एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर दो। ये मैंने यहाँ पर बिजनेस मॉडल समझाया है, जिसकी मदद से आप यहाँ पर उसके बिजनेस मॉडल को समझ सको और उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर सको अगर करना चाहो तो। केवल यहाँ पर बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो में कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो में अगर वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे
अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।